शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अमरनाथ की कथा सुनाऊंगी। अमरनाथ हिंदुओं का सबसे अधिक आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई और अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिवजी ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव जी ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिवजी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिवजी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो कि सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। कबूतर अमर हो गए और आज भी भक्तों के द्वारा उन्हें उसी स्थान पर देखा जा सकता है। इस घटना ने गुफा को अमरनाथ गुफा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, जो अमर कथा की साक्षी बनी थी। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती माता की जय।